हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। और आज से हम हमारा फाइन परफ्यूमरी का कोर्स शुरू करने वाला है। ठीक, तो हिंदी में फाइन परफ्यूमरी का कोर्स। और आज सबसे पहली और सबसे ज़रूरी क्लास है आपकी, जिसको कहते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी समझ गए? स्टेशनरी की शॉप होती है, जैसे वहाँ पे क्या क्या मिलता है स्टेशनरी का सामान। स्टेशनरी एंड कंपाउंडिंग मटेरियल्स। ये समझाएंगे अभी आपको 1 मिनट में। परफ्यूम बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये चीज़ होती है, जिसको कहते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या हो गया? हम बात कर रहे हैं फाइन परफ्यूमरी की, यानी कि स्प्रे में जो फ्रेंच स्टाइल की परफ्यूम्स बनती हैं, स्प्रे में, जिसमें आपको इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, ये आपका मेन बेस होता है जिसमें खुशबू बैठती है। ये सब चीजें समझेंगे बाद में। लेकिन फाइन परफ्यूमरी में, फ्रेंच जो फाइन परफ्यूमरी होती है, उसमें स्प्रे की परफ्यूम बनती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आज पहली क्लास में सबसे ज़रूरी चीज़, अभी मैं बताता हूँ आपको 1 मिनट में इसकी ज़रूरियत, इसकी कितनी ज़रूरी चीज़। आज मुझे 12 साल हो गए करीबन, आप बोल सकते हैं, फाइन परफ्यूमरी में। मेरी पढ़ाई तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की थी, वो 2003-2004 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 2005 की। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, पीछे हमारे कंपाउंड में कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे लेबर्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा यहाँ पे। डू एक्सेप्ट माई अपॉलजी फॉर दैट। तो सबसे पहले मैंने सारा एक लेक्चर, पहली क्लास आपकी इस चीज़ के ऊपर क्यों रखी, इसकी ये कितनी ज़रूरी बात है, समझिए। मुझे आज 12 साल हो गए। मेरी पढ़ाई तो वैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की है, MBA तो मैंने ख़त्म किया था, उसके बाद मैंने खुद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो मैंने की थी, मेरी पढ़ाई तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। लेकिन फाइन परफ्यूमरी में मुझे आज 12 साल हो गए। और फाइन परफ्यूमरी की सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है स्टेशनरी। कैसे? अब आपको मैं मेरे पिछले 10 दिन का काम, जो मैंने 12 दिन का मैंने जो काम किए, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ऐसे कुछ 20-30 और हैं। ये छोटे स्प्रेज हैं, छोटा सा स्प्रे। और स्प्रे के ऊपर क्या चीजें लगी हुई है? स्टेशनरी के लेबल्स, ये देखिए लेबल्स, ये जरूरी है, वरना इस कोर्स को लेने का कोई मतलब नहीं। सबसे जरूरी चीज स्टेशनरी। तो आपको ऐसे लेबल्स की शीट्स लेने पड़ेंगे, बड़ा पैक ले लीजिए। एम्प्टी स्प्रेज लेने पड़ेंगे, ऐसे। यहां देखिए डेट्स लिखी हुई है, जुलाई 26, 27,
ये बहुत फॉर्मूलेज है, ऐसे 20 या मेरे ख्याल से 18 या 20 और है। हर चीज़ पे स्टिकर लगा हुआ है, उसका फॉर्मुलेशन और उसकी डेट, स्टिकर फॉर्मुलेशन डेट। तो सबसे जरूरी चीज क्या हो गई, बगैर जिसके परफ्यूम बनने का सवाल ही पता नहीं होता, वो आज की क्लास, स्टेशनरी एंड कंपाउंडिंग मटेरियल्स। ठीक है, मैं इनको जरा यहां पे फेंक देता हूं। तो ऐसे आपको एम्प्टी स्प्रेस लेने पड़ेंगे, जो भी आपके बजट में है। खर्चा तो बहुत होगा, अब आगे मटेरियल्स में और 3 गुने ज़्यादा खर्चा होगा आपका, मटेरियल्स की क्लास नंबर 4 रॉ मटेरियल्स की। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ें ऐसी 25 ग्राम्स की कंपाउंडिंग बॉटल, इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, देखिए कैसी बॉटल होती है। इसके ऊपर लगेगा एक ऐसे इसका कवर, और ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको कनस्तर को आपको इसको बंद करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो ये चीज़। इसको कोई ज़रूरी नहीं है, ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। ये हो गए स्प्रेस, एम्प्टी स्प्रेस, और ये हो गए ऐसे स्टिकर्स की शीट आपको लेनी पड़ेगी, शीट पे शीट लेनी पड़ेगी, वरना आपके ये सैंपल्स और ये चीज़ें काम नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि एक परफ्यूम को मैच्योर होते होते मिनिमम 40 दिन तो लग जाते हैं। एक ट्रेंड नोज के लिए तो 2 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि परफ्यूम का किस तरीके से डायरेक्शन ले रही है। एक प्रोफेशनल के लिए, एक ट्रेंड नोज के लिए उनको 2 हफ्ते में पता चल लग जाता, आगे परफ्यूम के साथ क्या होने वाला है, फैलने वाली है, बैठने वाली है, ये सब 2 हफ्ते में प्रोफेशनल्स को समझ में आता है। लेकिन मैच्योरिटी तो 40 दिन से शुरू होती है और ये मैच्योरिटी होते रहती है। ये मैच्योरिटी कंटिन्यूसली होते रहेगी परफ्यूम की, लेकिन आपकी मेहनत का मेन रिजल्ट जो है वो आपको 2 हफ्ते इफ यू आर ट्रेंड इनफ, और इट विल टेक 40 days फॉर परफ्यूम टू टेक द शेप। तो सबसे जरूरी बात क्या हो गई, प्लीज ध्यान दीजिए इस पर। सबसे जरूरी बात क्या हो गई कि आपको सारी चीजों को, ये आपका स्टिकर है तो आपको मटेरियल लिखना पड़ेगा, मटेरियल का वेट, परफ्यूमरी में हर चीज वेट पर बनती है, वेट के ऊपर। डिजिटल वेइंग मशीन सबसे जरूरी चीज, डिजिटल वेइंग मशीन, वो मशीन जो गोल्ड स्मिथ्स यूज करते हैं, सुनार सोने का काम जो करते हैं, कितना प्रेसिशन होता है उस पे, 0.01, इतना प्रेसिशन चाहिए आपको। थोड़ी चीजें जैसे कि C12 होती है, एल्डिहाइड C12, ये चीजें एक खतरे में सारी परफ्यूम खराब कर देगी, सारी मेहनत एक खतरा खराब कर देगा। इसीलिए आपको डिजिटल वेइंग मशीन चाहिए जिसमें आप आपके लेबल पे मटेरियल का नाम और मटेरियल का वेट लिखेंगे, मटेरियल का नाम और उसका वेट, मटेरियल का नाम उसका वेट, और ये लेबल आपको चिपकाना है अपने स्प्रेस पे।
एक्सक्यूज मी, ये लेबल आपको अपने वेट्स पे चिपकाना है। तो क्या हो गया, आज की सबसे जरूरी चीज जो आज हम 12 साल मेरे हो गए कनेक्टेड टू फाइन परफ्यूमरी, और इस टाइम में मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ आज की पूरी मैंने क्लास इस चीज़ पे रख दी। आज भी हमको बैठकर वही काम करना पड़ता है, उसी तरीके से लेबल रखना, उसी तरीके से वेट लिखना, और सबसे ज़रूरी चीज़ डेट। क्योंकि डेट के साथ आप जब आगे ट्रायल पे ट्रायल करेंगे परफ्यूम्स के, तो डेट से आपको पता चलेगा कि कितने टाइम में परफ्यूम मैच्योर हो रही है। आपको खराब भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। काफ़ी चीज़ें खराब करेंगे, काफ़ी मटेरियल खराब करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, जिस चीज़ में आपका रिकॉर्ड होता है हर चीज़ का, वो ये चीज़ कि एक स्टिकर हो जिस पे मटेरियल का नाम, वेट और डेट। ये पहला स्टिकर लग गया, आपने देखा ना अभी मैंने कितने स्टिकर्स लगाए हुए थे। ये पहला स्टिकर, दूसरा स्टिकर, तीसरा स्टिकर। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास थी, और इससे ज़रूरी कोई दूसरी क्लास, दूसरी तो आगे ऑफ कोर्स ब्लेंडिंग की बातें करेंगे हम, लेकिन बगैर इस चीज़ के कोई दूसरी चीज़ शुरू नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको ये पूरी तरीके से समझाना ठीक समझा। एक पूरी क्लास मैंने इसमें दे दी। अब क्लास नंबर 2 और 3 में क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 में हम थोड़ी से बेसिक्स ब्लेंडिंग के समझेंगे। आज की पहली क्लास हो गई स्टेशनरी एंड कंपाउंडिंग मटेरियल्स, पहली क्लास खत्म हो गई। अब इसके बाद जो 2 क्लासेस हैं उसमें आपको ब्लेंडिंग के बेसिक्स हम समझाएंगे। यही बेसिक्स मैंने अतर मेकिंग कोर्स में सिखाए थे ब्लेंडिंग के बारे में। तो वो अतर मेकिंग कोर्स की क्लासेस में आपको क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 ब्लेंडिंग के बारे में, ये आपको सेकंड और थर्ड क्लास मिलेगी। क्लास नंबर 4 से हम हमारा फाइन परफ्यूमरी के मटेरियल्स के साथ, रॉ मटेरियल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। अतर की चीज़ों के अलग होते हैं चीज़ें, ठीक है, अतर को छोड़ दीजिए, उनके अलग चीज़ें होती हैं। मैं हमारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। फाइन परफ्यूमरी में स्प्रे में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो कौन से बेसिस होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स कौन से यूज़ करना है, वो क्लास नंबर 4 से शुरू करें। ठीक है जी। तो आप लिंक्स देखते जाइए। ये क्लास 1 थी, क्लास 2 में ब्लेंडिंग के बारे में, क्लास 3। लेकिन ये 2 क्लासेस मैं सिर्फ आपको अतर के कोर्स के भिजा रहा हूँ, तो क्या आप उसमें डाउट मत कीजिए कि कहीं दूसरी चीज़ शुरू ना हो जाए, इसीलिए मैंने बताया आपको। तो दोस्तों, मैं आपको फिर क्लास नंबर 4 में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।